नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। बचपन में आपने एक वो मुहावरा या कहावत आप उसे कह सकते हैं सुनी होगी, पढ़ी होगी। मैंने भी पढ़ी थी, मुझे याद आ रही है कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। अब मुस्कुरा रहे हैं पंकज जी क्योंकि समझ गए हैं कि बिहार में जो हाल हुआ विपक्षी दलों के नेताओं का, अब चूंकि देखिए बंगाल में चुनाव है, फिर 27 में यूपी में चुनाव है, तो अखिलेश यादव अभी से छाछ को भी फूंक फूंक कर पी रहे हैं। आपको याद होगा बिहार चुनावों के दौरान कई सिंगर्स ने, जो यादवी हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे गाने बनाए थे जिनमें अब ये कह लीजिए कि रंगदारों का जिक्र था और वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि भैया जब हमारी सरकार आएगी, मतलब कि जब आरजेडी की सरकार आएगी तो सब रंगदारी करेंगे। ये गाने उस वक्त तो बहुत अच्छे लगे आरजेडी के कार्यकर्ताओं को, खूब नाचे थे बिहार में। लेकिन जब रिजल्ट आया और रिजल्ट गया एनडीए के पक्ष में, उस वक्त आरजेडी ने क्या फैसला लिया? तेजस्वी यादव ने सारे सिंगर्स को नोटिस जारी कर दिया कि भैया ऐसे गाने क्यों बनाए थे जो हमें ले डूबे। अब इससे सबक लेते हुए अखिलेश यादव ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया कि भाई ऐसे गाने आप लोग मत बनाना जिसमें समाजवादी पार्टी का जिक्र हो। और फिर मीडिया बंधुओं, मैं आपसे भी कहता हूं, एआई जनरेटेड जमाना है तो किसी चीज को हमारे साथ मत जोड़ देना। दूसरी तरफ हम सुन रहे हैं शुभेंदु अधिकारी को, जो बंगाल से कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि बिहार में चुनाव क्या हुए, बाकी के कई राज्यों को हिलाकर चले गए ये वाले चुनाव। पंकज जी, बंगाल में असर देखने को मिल रहा है, यूपी में असर देखने को मिल रहा है। शुरुआत पहले यूपी से ही कर लेते हैं। एक तो पहले आप अखिलेश यादव को सुन लीजिए। मैं अपने कलाकारों से कहूंगा, कोई ऐसा बिहार वाला गाना मत बना देना। और हम अपने प्रेस के साथियों से कहेंगे कि कोई गाना कैसा बनाए हमारा मत बता देना। एआई जमाना है, तुरंत बन जाता है गाना। पंकज जी, अखिलेश यादव बात तो सही कह रहे हैं और बड़ी समझदारी वाली बात कह रहे हैं। अभी से कह रहे हैं कि ऐसे कोई गाने मत बना देना। अखिलेश यादव ने क्यों कहा? एक गाना वायरल हो रहा है और वो गाने में क्या है कि समाजवादी पार्टी के समर्थक ट्रैक्टर के ऊपर चढ़कर, ट्रैक्टर का इंजन है उसके ऊपर चढ़कर साइकिल उठा रहे हैं और इस तरह के गाने गा रहे हैं। अब अखिलेश यादव को पता है कि इसका इफेक्ट क्या होता है और उन्हें बिहार में जाके देखा भी है। बड़े गए थे प्रचार विचार करने वहां पे और महागठबंधन का। अब अखिलेश यादव ने देखा तो उनको याद आने लगा तेजस्वी वाला कहानी कि यार इन लोग नुकसान कर देता है। इसलिए उन्होंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कहा कि हमारा कोई मतलब नहीं इस गाने से। और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हे महान सिंगरों, तुम हमें बख्श दो। हे महान सिंगरों, तुमने राष्ट्रीय जनता दल की जितनी सेवा कर दी वो काफी है। तेजस्वी तुम्हारे सेवा के भार तले दबा हुआ है और बेचारा अब तक लगड़ा के चल रहा है, तो हमें कम से कम बख्श दो। और इसलिए उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भाई हम ऐसा गाना वाना नहीं बनाते। क्योंकि पता है, मैं बार बार एक चीज बोलता हूं कि ये जमाना दबंगई का नहीं है। जैसे ही कोई जाति समाज अपनी दबंगई थोपने लगता है ना, तो बाकी सारे लोग साइलेंटली यूनाइट हो जाते हैं। और ये देखा है अखिलेश यादव ने। इसे बिहार चुनाव का साइड इफेक्ट कह सकते हैं। और आने वाले वक्त में बहुत सारे दलों को में ये आपको महसूस होगा, जहां जहां जिन पार्टी पर गुंडई का टैग लगा हुआ है ना, वो सब अपने आप को बड़ा हम्बल विनम्र दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो समाजवादी पार्टी हो, उत्तर प्रदेश जब तक बनी हुई है उसको भी तोड़ना होगा। अभी तो आगे ऐसी इमेज ना बने तो आप लोग ध्यान रख रहे हैं, लेकिन जो पिछली इमेज बनी हुई है उसको भी तोड़ना होगा। ये तो अखिलेश के संदर्भ में पंकज जी बात रही। अब बंगाल आ जाइए। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं बंगाल में भी यही है। बंगाल में भी गुंडई का टैग लगा हुआ है और वहां भी टीएमसी पे लगा हुआ है ये टैग। अब ममता बनर्जी इससे भी परेशान है। ममता बनर्जी कभी भी उर्दू स्पीकिंग मुस्लिम, बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम नहीं बताता। वो बोलता है सब मुस्लिम है, माइनॉरिटी है। लेकिन ये लोग, हमारी हिंदू लोग, सनातनी को, आदिवासी को तोड़ने के लिए सब काम करता है। बिहारी, बहारी, बंगाली, ये सब करता है ममता बनर्जी। पहाड़ में तामांग बोर्ड, भूटिया बोर्ड, लेपचा बोर्ड, 11 बोर्ड बनाया नेपाली गोरखा लोग को तोड़ने के लिए। ये ममता बनर्जी की साजिश है। वोट बैंक को मजबूत करने का साजिश है। एक साथ सब लोग को भारतीय होने के नाते भाषा और जात की नाम पर आप मत तोड़ना मत। जो जोगी जी ने बोला है, तोड़े बांटेगा तो काटेगा, और मोदी जी ने जो बोला है एक रहेगा तो सेफ रहेगा, इस नारा के ऊपर एकजुटना दिखाना चाहिए। मैं आपको कमिट कर रहा हूं,
बंगाली हो सकता है, बिहारी हो सकता है, नेपाली गोरखा हो सकता है, आदिवासी हो सकता है, जो भी हो सकता है, सब भारतीय है। भारतीय है। भारतीयों को एकजुट होकर ये भारत विरोधी, राष्ट्र विरोधी जामात का सरकार ममता बनर्जी को और उनका जो पक्ष है सबको उखाड़ फेंकने का काम करना चाहिए। बांग्लादेशी को कुछ कहा जाए तो एक्शन लिया जाए। बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिया ममता बनर्जी का पास दामाद है, और जो यूपी बिहार का लोग वो लोग ममता बनर्जी, आसाम का लोग वो ममता बनर्जी का पास बाहरी है। शुभेंदु जी, इलेक्शन कमिश्नर, अब देखिए, इसे भी मैं बिहार चुनाव का साइड इफेक्ट ही बोलता हूं। वो इसलिए कि बिहार चुनाव में एक जो पार्टी थी वो कह रही थी जाति, और दूसरा कह रही थी कि नहीं, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, और अंत में जीत किसकी हुई? बिहार में सबसे ज्यादा योगी का डिमांड था, हमने ही चर्चा कर ली। बिल्कुल। अब पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को पता है कि यही एक ऐसा प्लैंक है ना जिसकी वजह से, जिसके बिना पर हम बंगाल फतह कर सकते हैं। और बड़े तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अगर ममता बनर्जी मुसलमान में भेदभाव नहीं करती, उसके लिए उर्दू स्पीकिंग मुसलमान भी महत्वपूर्ण है, बांग्लादेशी मुसलमान भी महत्वपूर्ण है, और बाकी यहाँ का मुसलमान बहुत बड़े, तो बाकी हिंदू और बाकी सारे ट्राइब्स एक साथ क्यों नहीं आ सकते? क्यों नहीं आ सकते? और उन्होंने एक सवाल छोड़ा, और ये कहां पे बोल रहे थे पता है? ये अलीपुर द्वार में बोल रहे थे जाकर। जो आप जाइएगा बंगाल का नक्शा देखिएगा तो पहली कंस्टिट्यूएंसी जो सबसे बांग्लादेश से सबसे ऊपर सटी हुई है, जहां से नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर, वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर वगैरह होता है, वहां का जो प्रवेश द्वार है वो अलीपुर द्वार है, और वहां पे जाके बोल रहे हैं। और आपको पता है कि वहां पहाड़ी लोग, भूटिया और बहुत तरह तरह के ट्राइब्स रहते हैं। तो ट्राइबल्स लोगों के लिए ये मैसेज था कि भैया हम लोग यूनाइट हो जाओ, नहीं तो तुम भी बर्बाद हो रहे हो और हम भी बर्बाद हो रहे हैं। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। अब देखिए, बिहार चुनाव के जो एक सुनामी थी, और जब सुनामी आता है ना तो छोटे छोटे साइड इफेक्ट्स, रिपल्स बहुत जगह महसूस होते हैं। अभी तो हिले हुए हैं लोग, ममता बनर्जी भी हिली हुई है बुरी तरह। पहली बार ममता बनर्जी को मैंने बैठ के ये कहते दिखा कि हम लोग तो बहुत सभ्य हैं, हमें इस तरह मत करो। नहीं तो ममता बनर्जी तो तोलाबाजी के लिए जानी जाती थी, तो वो समझ गई कि गुंडई नहीं चलेगी। और ये बांग्लादेशी घुसपैठिए के नाम पे उनका तो अलग हालत खराब है। और दूसरा, इधर देखिए अखिलेश यादव, तो यूपी से लेके बिहार, अब बिहार से लेके बंगाल। अब मोदी जी की बात याद कीजिए, जहां जहां गंगा वहां वहां कमल। बंगाल में भी गंगा है और उत्तर प्रदेश से भी होके गंगा गुजरती है, और उत्तराखंड में तो खैर कमल है ही। देखने वाली बात होगी, 2026 रुकिए, 2027 रुकिए, और उसके बाद की तस्वीर हम सबके सामने होगी। फिलहाल तो पंकज जी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी देखिए, जिस तरीके से बिहार चुनावों का असर यूपी पर भी पड़ रहा है, तो बंगाल पर भी पड़ रहा है। अच्छी बात है, पढ़ना भी चाहिए। और जो अपनी गलतियों से सबक ले रहे हैं बाकी के नेता, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है। शुक्रिया पंकज जी। बाकी इस वीडियो पर, इस चर्चा पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज की वेबसाइट www.newsnmf.com पर आप विजिट कर सकते हैं।